नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसे समझना हमारे जीवन के असली अर्थ को जानने में मदद करता है। माया और सत्य का भेद। यह विषय केवल आध्यात्मिकता का नहीं बल्कि हमारे रोज़मर्रा के जीवन का भी हिस्सा है। जब हम माया और सत्य के बीच का भेद समझ लेते हैं तो जीवन की हर कठिनाई और भ्रम से मुक्त हो सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में माया और सत्य के भेद का बड़ा ही सरल लेकिन गहन अर्थ समझाया है। उन्होंने कहा, यह संसार माया से ढका हुआ है। इसे समझने के लिए अपने मन को निर्मल करना होगा। तो आइए इस विषय पर गहराई से समझते हैं। माया वह शक्ति है जो हमें भौतिक संसार में आकर्षित करती है। माया का अर्थ भ्रम, जो हमें वास्तविकता से दूर रखता है। इस संसार की भौतिक वस्तुएं, सुख सुविधाएं, पैसा, प्रसिद्धि, यह सब माया का ही एक रूप है। हम अक्सर इस माया के आकर्षण में इतने खो जाते हैं कि अपनी असली पहचान को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि माया की यह शक्ति इतनी प्रबल है कि यह इंसान को अपने ही जाल में फंसा देती है। जब हम माया के प्रभाव में रहते हैं तो हमें असली आनंद की जगह क्षणिक सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन जैसे ही यह सुख क्षणिक रूप से समाप्त होता है, हम फिर से नए सुख की तलाश में भटकने लगते हैं। इस चक्र में फंसकर हम अपना जीवन बिता देते हैं लेकिन असली सुख का अनुभव नहीं कर पाते। सत्य वह जो अस्थायी है, जो हमें शाश्वत आनंद की ओर ले जाता है। सत्य हमारी आत्मा का असली रूप है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमारा असली स्वरूप आत्मा है, न कि यह शरीर। जब हम इस सत्य को पहचानते हैं तो हम माया के जाल से मुक्त हो सकते हैं। सत्य का अनुभव केवल बाहरी संसार से हटकर अपने भीतर देखने से होता है। सत्य की प्राप्ति का मतलब है आत्मज्ञान प्राप्त करना। इसका अर्थ यह है कि हम अपनी वास्तविकता को पहचानना, अपनी आत्मा को जाने। श्री कृष्ण के अनुसार जब हम सत्य के करीब पहुँचते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि जीवन में सबसे बड़ा सुख आत्मा में है, न कि बाहरी चीज़ों में। अब सवाल यह उठता है कि हम माया और सत्य के बीच संतुलन कैसे बनाएं? श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें माया का त्याग करके केवल जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें इसे समझदारी से संतुलित करना सीखना चाहिए। माया को अपने जीवन में सही तरीके से अपनाने का अर्थ है कि हम इसे अपनी सुविधा के लिए प्रयोग करें, लेकिन इसके अधीन न बने। उदाहरण के लिए, धन कमाना जरूरी है, लेकिन उसका उपयोग अपनी और दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए, न कि केवल अपने स्वार्थ के लिए। जब हम माया का संतुलित उपयोग करते हैं तो यह हमें बंधन में नहीं डालती, बल्कि हमारी प्रगति का साधन बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि माया से मुक्त होने का एक ही तरीका है, भक्ति और ध्यान। जब हम अपने मन को भगवान में स्थिर करते हैं और अपने जीवन का उद्देश्य ईश्वर की सेवा और भक्ति को बनाते हैं तो धीरे धीरे माया का प्रभाव कम होने लगता है। ध्यान और भक्ति के माध्यम से हम माया के प्रभाव को समझते हैं और उससे ऊपर उठते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मेरे साथ एकात्मा को प्राप्त कर लेता है उसे माया प्रभावित नहीं कर सकती। यह मार्ग हमें शांति की ओर ले जाता है और हमें हमारे असली सत्य से जोड़ता है। माया और सत्य का सही अर्थ समझने के बाद हमें अपने जीवन में इनका उपयोग सीखना चाहिए। माया का उपयोग हमें इस दुनिया में रहने के लिए होता है, लेकिन सत्य का अनुसरण हमें माया के ऊपर उठकर शाश्वत आनंद की ओर ले जाता है। इस जीवन में हमें माया का उपभोग तो करना है, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है लेकिन उससे प्रभावित नहीं होता,
वैसे ही हमें भी इस संसार में रहते हुए माया के आकर्षण से दूर रहना चाहिए। हमें अपनी आत्मा के साथ जुड़े रहना चाहिए और अपने कर्मों का उद्देश्य मानवता की सेवा और अपने ईश्वर की भक्ति में लगाना चाहिए। मित्रों, श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार माया और सत्य को समझना ही जीवन का असली सार है। माया हमें इस संसार में भटकाती है, लेकिन सत्य में हमें आत्मज्ञान और वास्तविक शांति की ओर ले जाता है। हमें अपने जीवन में माया और सत्य का सही अर्थ समझकर जीना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें सिखाते हैं कि हमें माया को पहचानना चाहिए, लेकिन उसे ऊपर उठकर अपने असली स्वरूप की ओर बढ़ना चाहिए। जब हम माया और सत्य के इस भेद को समझते हैं तो हमें शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है और जीवन का उद्देश्य भी स्पष्ट हो जाता है। तो आइए हम श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और माया के जाल से निकलकर सत्य की ओर अपने कदम बढ़ाएं। यही जीवन का असली मार्ग है और यही हमारे आत्मा का असली उद्देश्य है। धन्यवाद मित्रों। जय श्री कृष्ण।